हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपके सैनिक भी महान सुयश प्राप्त करना चाहते थे। वे युद्ध विषयक श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर युद्ध के लिए डटे रहे। जिस समय वह भयंकर घमासान युद्ध चल रहा था, उसी समय सात्विकी आपकी सारी सेनाओं को जीतकर अर्जुन की ओर बढ़ चले। वहां वीर के सुवर्णमय कवचों की प्रभाएं सूर्य की किरणों से उद्भासित हो युद्ध स्थल में सब और खड़े हुए सैनिकों के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रही थी। महाराज, इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील हुए महामनस्वी पांडवों की उस विशाल वाहिनी में राजा दुर्योधन ने प्रवेश किया। भारत, पांडव सैनिकों तथा दुर्योधन का वह भयंकर संग्राम समस्त प्राणियों के लिए संहारकारी सिद्ध हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, जब इस प्रकार सारी सेनाएं भाग रही थी, उस समय स्वयं भी वैसे संकट में पड़े हुए दुर्योधन ने क्या उस युद्ध में पीठ नहीं दिखाई? अत्यंत सुख में पला हुआ इस लोक और राजलक्ष्मी का स्वामी अकेला दुर्योधन बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ युद्ध करके रणभूमि से विमुक्त तो नहीं हुआ। संजय ने कहा, आपके एकमात्र पुत्र दुर्योधन का शत्रु पक्ष के साथ बहुसंख्यक योद्धाओं के साथ जो आश्चर्यजनक संग्राम हुआ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। दुर्योधन ने सम्रांगण में पांडव सेना को सब ओर से उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथी कमलों से भरे हुए किसी पोखर को। दुर्योधन ने पांडुपुत्र भीमसेन को 10 बाणों से, वील और नकुल और सहदेव को 3-3 बाणों से, धर्मराज युधिष्ठिर को 7 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात उसने राजा विराट और द्रुपद को 6-6 बाणों से बींध डाला। फिर शिखंडी को 100, धृष्टद्युम्न को 20 और द्रौपदी के पुत्रों को 3-3 बाणों से घायल किया। दुर्योधन ने धनुष को खींचकर मंडलाकार बना लिया था। वह अपनी शिक्षा और अस्त्र बल से इतनी शीघ्रता के साथ बाणों को धनुष में रखता, चलाता और शत्रुओं का वध करता कि कोई इस कार्य को देख नहीं पाता था। तदंतर राजा युधिष्ठिर ने 2 भल मारकर युद्ध में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले आपके पुत्र के धनुष को काट डाला और उसे विधि पूर्वक चलाए हुए उस उत्तम 10 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। वे बाण तुरंत ही उसके कवच में जा लगे, उसे छेद कर धरती में समा गए। इससे कुंती कुमारों को बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे पूर्व काल में वृत्रासुर का वध होने पर संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने इंद्र को सब ओर से घेर लिया था, उसी प्रकार पांडव भी युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। तत्पश्चात आपके प्रतापी पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर खड़ा रह कहते हुए पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। उस महासमर में आपके पुत्र को आते देख विजय की अभिलाषा रखने वाले पांचाल सैनिक संबंध होकर उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े। उस समय युद्ध में युधिष्ठिर को पकड़ने की इच्छा वाले द्रोणाचार्य ने उन सब योद्धाओं को उसी प्रकार रोक दिया जैसे प्रचंड वायु द्वारा उड़ाए गए जलवर्षी मेघों को पर्वत रोक देता है। फिर तो वहां युद्ध स्थल में पांडवों और आपके सैनिकों में महान संग्राम होने लगा। तदंतर जिधर अर्जुन गए थे, उसी और बड़े जोर का कोलाहल होने लगा, जो संपूर्ण शब्दों से ऊपर उठकर सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। महाबाहो, उस महासमर में कौरव की सेना के भीतर आपके धनुर्धरों की और अर्जुन तथा सात्विकी की भीषण गर्जना सुनाई देती थी। पृथ्वीपते, उस युद्ध में व्यू के द्वार पर शत्रुओं के साथ जूझते हुए द्रोणाचार्य का भी सिंहनाद प्रकट हो रहा था। इस प्रकार अर्जुन, द्रोणाचार्य, महारथी सात्विकी के कुपित होने पर भयंकर विनाश का कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में सात्विकी प्रवेश और दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध विषयक 124वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, अपराह्न काल में सोमकों के साथ द्रोणाचार्य का पुनः महान संग्राम छिड़ गया, जिसमें मेघों की गर्जना हो रही थी। आपके प्रिय और हित साधन में लगे हुए महाधनुर्धर महाबली उत्तम कलश जन्मा द्रोणाचार्य ने अपने विचित्र पंखों वाले पैने बाणों द्वारा सोमकों, सृंजियों और केकयों का संहार आरंभ कर दिया। प्रतापी द्रोणाचार्य मानो उस युद्ध स्थान में प्रधान योद्धाओं को चुन रहे हों, इस प्रकार उनके साथ खेल सा कर रहे थे। नरेश्वर,
उस समय रणकर्कश के कई महारथी बृहत्क्षत्र, जो अपने 5 भाइयों में सबसे बड़े थे, द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर पानी बरसाने वाले महामेघ के समान पैने बाणों की वर्षा करके आचार्य द्रोण को अत्यंत पीड़ित कर दिया। तब अत्यंत द्रोण ने भी अत्यंत कुपित होकर सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सोने के पांख वाले 15 बाणों द्वारा बृहत्क्षत्र पर प्रहार किया। दुर्योधन के छोड़े हुए रोष भरे विषधर सर्पों के समान उन भयंकर बाणों से प्रत्येक को वृषध्वज ने युद्ध में 5-5 बाण मारकर प्रसन्नतापूर्वक काट डाला। उनकी इस फुर्ती को देखकर विप्र प्रवर द्रोण ने हंसते हुए झुकी हुई गांठ वाले 8 बाणों का प्रहार किया। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए उन बाणों को शीघ्र ही अपने ऊपर आता देख बृहत्क्षत्र ने उतने ही तीखे बाणों द्वारा उन्हें युद्ध स्थल में काट दिया। भयंकर युद्ध चलता रहा। जैसे काला सांप मावी में प्रवेश करता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के धनुष से छूटा हुआ बाण युद्ध स्थल में केकई राजकुमार बृहत्क्षत्र को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस गया। द्रोणाचार्य के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने पर केकई राजकुमार को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 70 बाणों से द्रोणाचार्य को बींध डाला और एक बाण द्वारा सारथी के मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। माननीय नरेश, तब बृहत्क्षत्र ने बहुसंख्यक बाणों से द्रोणाचार्य को शक्त विक्षिप्त कर दिया। तब उन्होंने केकई नरेश के रथ पर तीखे सायकों की वर्षा आरंभ कर दी। एक बाण से उन्होंने मारकर सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। 2 बाणों से उनके ध्वज और छत्र को काट दिया। तदंतर अच्छी तरह चलाए हुए नाराज से द्विजश्रेष्ठ द्रोण ने बृहत्क्षत्र की छाती छेद डाली। वक्षस्थल विदीर्ण होने पर बृहत्क्षत्र धरती पर गिर पड़े। केकई महारथी बृहत्क्षत्र के मारे जाने पर शिशुपाल पुत्र दृष्टकेतु ने अत्यंत कुपित होकर अपने सारथी से कहा, सारथे, जहां ये द्रोणाचार्य कवच धारण किए खड़े हैं और समस्त केकयों और पांचालों का संहार कर रहे हैं, वहीं चलो। उनकी इस बात को सुनकर सारथी ने कंबोज देशीय काबुली वेगशाली घोड़ों द्वारा रथियों में श्रेष्ठ दृष्टकेतु को द्रोणाचार्य के निकट पहुंचा दिया। अत्यंत बल संपन्न चेदीराज दृष्टकेतु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उनकी ओर उसी प्रकार दौड़ा जैसे पतंगा आग पर टूट पड़ता है। उसने घोड़े, रथ और ध्वज सहित द्रोणाचार्य को उस समय 7 बाणों से भेद डाला। तब द्रोणाचार्य ने भी तीखे शूर प्रद्वार विजय के लिए प्रयत्न करने वाले बलवान दृष्टकेतु के धनुष को बीच से काट दिया। यह देखकर शिशुपाल कुमार ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर द्रोणाचार्य को पुनः घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने 4 बाणों से दृष्टकेतु के चारों घोड़ों को मार दिया। उसके सारथी के मस्तक को हंसते हुए से काट कर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने दृष्टकेतु को 25 बाण मारे। उस समय दृष्टकेतु ने शीघ्रतापूर्वक रथ से कूदकर हाथ में गदा ले ली और रोष में भरी हुई सर्पणी के समान द्रोणाचार्य पर दे मारी। वह गदा लोहे की बनी हुई थी, भारी थी, उसमें सोने जड़े हुए थे। उसे उठी हुई कालरात्रि के समान ऊपर से गिरती देख द्रोणाचार्य ने कई हजार पैने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाले। द्रोणाचार्य द्वारा अनेक बाणों से छिन्न भिन्न हुई वह गदा भूतल को निनादित करती हुई धम से गिर पड़ी। अपनी गदा को नष्ट हुआ देख अमर्ष में भरे हुए वीर दृष्टकेतु ने द्रोणाचार्य पर तोमर और तेजस्वनी शक्ति का प्रहार किया। द्रोणाचार्य ने तोमर को 5 बाणों से छिन्न भिन्न करके 5 बाणों द्वारा दृष्टकेतु की शक्ति के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे दोनों अस्त्र गरुड़ के द्वारा खंडित किए हुए 2 सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात अपने वध की इच्छा रखने वाले धृतकेतु के वध के लिए प्रतापी द्रोणाचार्य ने समर भूमि में उसके ऊपर एक बाण का प्रहार किया। जैसे हंस कमल वन में प्रवेश करता है, उसी प्रकार वह बाण अमित तेजस्वी दृष्टकेतु के कवच और वक्षस्थल को विदीर्ण करके धरती में समा गया। जैसे भूखा हुआ नीलकंठ छोटे पतंगे को खा जाता है, उसी प्रकार शूरवीर द्रोणाचार्य ने उस महासमर में दृष्टकेतु को अपने बाणों का ग्रास बना दिया। चेदीराज के मारे जाने पर
उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता उसका पुत्र अमर्ष के वशीभूत हो पिता के स्थान पर डट गया। द्रोणाचार्य ने उसे भी बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया, जैसे बलवान महाव्याघ्र विशाल वन में किसी हिरण के बच्चे को दबोच लेता है। उन पांडव योद्धाओं के इस प्रकार नष्ट होने पर जरासंध के वीर पुत्र सहदेव ने स्वयं ही द्रोणाचार्य पर धावा किया। जैसे बादल आकाश में सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार महाबाहु सहदेव ने अपने बाणों की धारों से द्रोणाचार्य को अदृश्य कर दिया। उसकी फुर्ती देखकर क्षत्रियों का संहार करने वाले द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही उस पर सैकड़ों और सहस्त्रों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य के धनुर्धरों के देखते देखते रथ पर बैठे हुए रथियों में श्रेष्ठ जरासंध कुमार को अपने बाणों द्वारा आच्छादित करके शीघ्र ही उसे काल के गाल में डाल दिया। जैसे काल आने पर यमराज समस्त प्राणियों को ग्रस लेता है, उसी प्रकार काल के समान द्रोणाचार्य ने जो वीर उनके सामने पहुंचा उसे मौत के हवाले कर दिया। तदंतर द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में अपना नाम सुनाकर अनेकों सहस्त्र बाणों द्वारा पांडव सैनिकों को ढक दिया। उन्होंने समर भूमि में सैकड़ों मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों का संहार कर डाला। जैसे सर्दी में पीड़ित हुई गाय थर थर कांपती हैं, जैसे देवराज इंद्र की मार खाकर बड़े बड़े असुर कांपने लगते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से विद्ध होने पर पांचाल सैनिक कांप उठे। भरतश्रेष्ठ फिर तो द्रोणाचार्य के द्वारा मारी जाती हुई पांडवों की सेनाओं में घोर अर्तनाद होने लग गया। उस समय चेदी, संजय, काशी, कोसल प्रदेशों के सैनिक जो हर्ष और उत्साह में भरकर युद्ध की अभिलाषा से द्रोणाचार्य पर टूटना चाहते थे, वह भी कुछ क्षण के लिए रुके, परंतु पुनः उत्साहित होकर द्रोणाचार्य को मार डालो, द्रोणाचार्य को मार डालो, परस्पर ऐसा कहते हुए उन पर धावा बोल दिया। वे पुरुष सिंह सम्रांगण में महातेजस्वी आचार्य द्रोणाचार्य को यमराज के घर भेज देने की इच्छा से अपनी सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने लगे। इस प्रकार प्रयत्न में लगे हुए उन वीरों को, विशेषतः चेदी देश के प्रमुख योद्धाओं को द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा यमलोक भेज दिया। चेदी देश के प्रधान वीर जब इस प्रकार नष्ट होने लगे, तब द्रोणाचार्य ने बाणों द्वारा पीड़ित हुए पांचाल योद्धाओं को थर थर कपा दिया। माननीय भरतनंदन, वे द्रोण के वैसे पराक्रम को देखकर भीमसेन और धृष्टद्युम्न को पुकारने लगे। परस्पर कहने लगे, इस ब्राह्मण ने निश्चय ही कोई बड़ा भारी दुष्कर तपस्या की है, तभी तो युद्ध में अत्यंत क्रुद्ध होकर श्रेष्ठ क्षत्रियों को दग्ध कर रहा है। युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म है, तप करना ब्राह्मण का उत्तम धर्म माना गया है। ये तपस्वी और अस्त्र विद्या का विद्वान ब्राह्मण अपने दृष्टिपात से हमें दग्ध कर सकता है। भरत, उस युद्ध में क्षत्रिय शिरोमणि वीर अत्र रूपी दाहक स्पर्श वाले द्रोणाचार्य रूपी भयंकर और दुस्तर अग्नि में प्रविष्ट होकर भस्म हो गए। पांचाल सैनिक कहने लगे, महातेजस्वी द्रोण अपने बल, उत्साह, धैर्य के अनुसार समस्त प्राणियों को मोहित करते हुए हमारी सेनाओं का संहार कर रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर शत्रधर्मा युद्ध में अनेक के लिए द्रोणाचार्य के सामने आकर खड़ा हो गया। उस महाबली वीर ने अर्धचंद्राकार बाण मारकर क्रोध से उद्विग्न मन वाले द्रोणाचार्य के धनुष और बाण को काट दिया। इससे क्षत्रियों का मर्दन करने वाले द्रोणाचार्य अत्यंत कुपित हो उठे। बलवान आचार्य ने कान तक धनुष खींचकर उस बाण को छोड़ दिया और वह बाण शत्रधर्मा का वध करके भीतर धरती के समा गया। शत्रवर्मा का हृदय विदीर्ण हो जाने पर रथ से पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। इस प्रकार धृष्टद्युम्न कुमार के मारे जाने पर सारी सेना भय से कांपने लगी। तदंतर महाबली चेकितान ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। साथ ही उन्होंने चार बाणों से उनके सारथी और 4 से उनके घोड़ों को भी बींधा। तब आचार्य ने उनकी दोनों भुजाओं और छाती में 3 बाण मारे, फिर 7 सहायकों द्वारा उनकी ध्वजा को टुकड़े टुकड़े किया, फिर 3 बाणों से सारथी का वध कर दिया। चेकितान के सारथी के मारे जाने पर वे घोड़े उनका रथ लेकर भाग चले।
आचार्य द्रोण ने सम्रांगण में उनके शरीर को बाणों से भर दिया, जिसने घोड़े और सारथी मार दिए गए थे। चेकितान की उस रथ को देखकर तथा रणक्षेत्र में एकत्र हुए चेदी, पांचाल और सृंजय वीरों पर दृष्टिपात करके द्रोणाचार्य उन सबको चारों ओर भगाने लगे। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उनके कान तक के बाल पक गए थे। शरीर की कांति श्याम थी तथा जो 400 वर्षों की अवस्था के बूढ़े थे, वे द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में 16 वर्ष के नवजवान की भांति विचर रहे थे। महाराज, रणभूमि में निर्भय से विचरते हुए द्रोण को शत्रुओं ने वज्रधारी इंद्र समझा। उस समय महाबाहु बुद्धिमान राजा द्रुपद ने कहा, जैसे बाघ छोटे मृगों को मारता है, उसी प्रकार ये ब्राह्मण क्षत्रियों का संहार कर रहा है। दुर्बुद्धि पापी दुर्योधन अत्यंत कष्टप्रद लोकों में जाएगा, जिसने लोभ से इस सम्रांगण में बहुत से क्षत्रिय शिरोमणि वीर मारे गए हैं। सैकड़ों योद्धा कटकर गाय बैलों के समान धरती पर सो रहे हैं। ऐसा कहकर एक अक्षौणी सेना के स्वामी राजा द्रुपद ने रणक्षेत्र में कुंती के पुत्रों को आगे करके तुरंत ही द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इन सब के शरीर, जो कि धरती पर गिरे थे और खून से लथपथ थे, ये कुत्तों और सियारों के जो भोजन बन गए थे। इनके पीछे प्रमुख कारण दुर्योधन के साथ साथ द्रोणाचार्य भी हैं। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्रोण पराक्रम विषयक 125वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, जब द्रोणाचार्य पांडवों के व्यूहों को इस प्रकार जहां तहां से रौंदने लगे, तब पार्थ, पांचाल और सोमक योद्धा उनसे बहुत दूर हट गए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।